जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपके पास नंबर है K3 7, ये सारे नंबर अरिथमेटिक मीन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो क्या आएगा ये आपको ढूंढना है। इसमें लिखा आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो आप लोग एक चीज बता दें, K और 7 का जो मीन आएगा, जो अरिथमेटिक मीन है वो 3 होगा, तो अरिथमेटिक मीन प्रोग्रेशन में आ जाएंगे। कहने का मतलब आप K और 7 का मीन फाइंड करो, K + 7 डिवाइडेड बाय 2, जो भी आंसर है वो मिड वैल्यू हो, दैट इज इक्वल टू 3। इससे आपको K का वैल्यू निकलेगा, यानी K + 7 = 6, K = 6 - 7, K is -। अगर ये 3 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो जो बीच वाला नंबर होता है वो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन होता है, यानी इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये नंबर आ जाएगा, जिसको आप लोग अगर स्टैटिस्टिक में पढ़ो तो स्टैटिस्टिक में कहते हैं क्लास मार्क। मैंने लास्ट टाइम आपको क्लास मार्क के कांसेप्ट बताया था। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करने से वो उसका क्लास मार्क हो जाता है। इसी तरह से इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये नंबर आ जाएगा, इससे आप K की वैल्यू ढूंढो अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। जैसे एक और है, आपको दिया है x + 3 x + 4 19, ये आपके 3 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x। तो आपने क्या किया, x + 3 और 19 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया, तो उससे x + 4 आ गया। अब x + 22 2x 2 4 जा 8, 2 को यहाँ क्रॉस कर दिया, 22 - 8 is 2x - x, that is equal to 14 is x। तो x का आंसर अपने आप ही 14 निकल आएगा। अगर ये 3 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो बीच वाले नंबर, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन हमेशा सेंटर वाला नंबर है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग उसमें से वैल्यू फाइंड करेंगे सेम मेथड से। ये 1 मार्क का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये दिया है 2n - 1 3n + 2 6n - 1 are in AP, find n। first question, second, -2 4k - 6 k + 2 are in AP, find K। third, 5x + 2 4x - 1 x + 2 are in AP, find x। ये 3 क्वेश्चन आप फटाफट मेरे को फाइंड करके बताओ। जैसा भी मैंने मेथड बताया उसी सेम मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। किसी को समझ में नहीं है लास्ट वाला मेथड तो फिर से एक्सप्लेन कर दूं। मैं आंसर यहां लिख रहा हूं, आप लोग चेक करना कि आपके आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। n का आंसर 3, k का आंसर 3, x का आंसर 3। देखो आपके आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं, ये चेक करो। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लेट ज्वाइन। कौन है? विनी, विधि कौन है भाई? सर मैं ही हूँ। चलो अच्छा है तुम आ गए। सर मॉक टेस्ट रिजल्ट तुरंत आ गया। कितने आया? सर एक्चुअली सारे सब्जेक्ट्स के मिला के थे ना, तो फिर टोटल मेरे को ऐसा है 14, और सेपरेट वाइज देखा जाए तो मैथ्स में बहुत पुअर, मैथ्स में 5 में से 4 गलत है, सिर्फ एक ही सही है। बाप रे, इतने सारे रॉन्ग क्यों कर रहे हैं? कंफ्यूज मत हो, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, अप डाउन होता है, टेंशन नहीं लेने की, प्रैक्टिस बढ़ा दो ना। जैसे कहते हैं ना कि अगर हमारे में कोई कमी हो तो हमें कमी को बताए, इससे हम उस कमी को इम्प्रूव कर लें। कोई हमें बोले हम कमजोर है तो उससे इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हो गए, उसी जगह हम क्या करेंगे, हम और इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हम स्ट्रांग हो जाए। तो ये नहीं बताओ कि हमारे 1 मार्क्स आए, ये बताने के बाद अपने आप को आप खुद साबित करो कि आप कमजोर हो। नेगेटिव मत हो बेटा, फिर से पॉजिटिव हो, फिर से प्रैक्टिस बढ़ाओ,
इम्प्रूव करो। चलो इसके आंसर आ गए आप लोगों के सभी के? आ गए सर। किसी का आंसर नहीं मैच हो रहा वो रेज योर हैंड, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करने से ये आएगा, यानी पहले का आंसर अगर हम देखें तो 2n minus 1 plus 6n minus 1 upon 2, that is 3n plus 2. 2n plus 6n is 8n minus 2 upon 2 is 3n plus 2. 8n minus 2 is 6n plus 4. 8n minus 6n is 6. 4 plus 2. 2n is 6, n is 3. देखो अपने आप में इनका वैल्यू 3 आ जाएगा। ऐसे सभी पे करना है, इन दो को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करने से आएगा, इससे k का वैल्यू आ जाएगा। आए सभी बच्चों का? चलो राधिका आपका निकल बेटा आंसर? यस सर। ठीक है, चलो तीनों का आंसर निकल गया आपके, तो मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं। देखो सेकंड टाइप में इसका, अगर मैं बोलता हूं कोई 3 नंबर है वो एपी में है, तो आप उसको कैसे एज्यूम करोगे? लेट 3 नंबर आर इन एपी, उन सभी नंबर का जो सम है वो सम आपको दिया हुआ है। 3 numbers are in AP such that their sum is 21 and their product is 231. कहने का मतलब find 3 numbers in AP, सम उनका दिया है, सम दिया और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है। सम दिया है 21, प्रोडक्ट 231. Sum of the 3 number is 21 and product of the 3 number is 231. कभी भी आपको अगर 3 नंबर एपी में फाइंड करना है और कोई भी नंबर आपको पता नहीं है, तो सबसे पहले आप एज्यूम कैसे करो सॉल्यूशन? आप मिडल वाले नंबर को ए मान लो, आप आगे जाओगे तो डी ऐड हो जाएगा, पीछे आओगे तो डी माइनस हो जाएगा। तो ये 3 नंबर हमेशा एपी में रहेंगे। मिडल को ए मान लो और कॉमन डिफरेंस तो सेम रहेगा, तो प्लस डी करा तो थर्ड नंबर और माइनस डी किया तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? इन सभी का सम, इन तीनों को प्लस किया तो इसका सम 21 है। इससे डी डी कैंसिल, 3a is 21, a का आंसर 7 आ जाएगा, यानी आपका मिडिल वाला नंबर 7 मिल गया। लेकिन जब तक आपको डी नहीं मिलेगा तब तक तीनों नंबर नहीं मिलेंगे। अब इनका प्रोडक्ट दिया है 231, यानी a माइनस टी into a plus t is 231. a minus a की जगह आपने 7 डाल दिया, 7 minus t 7 plus t is 231. ये 7 मल्टीप्लाई, तो इस 7 को तुम नीचे डिवाइड कर दो। 7 minus t into 7 plus t, इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी आ रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 7 से इसको डिवाइड किया, 7 3s are 21, 7 3s are 21. 49 minus d square is 33. 49 minus 33 is d square. 16 is d square और d is root of 16, जो कि प्लस माइनस। तो आपका जो d आया 16 का रूट होता 4 या -4, तो आपका डिफरेंस या +4 हो सकता है या -4। आपका नंबर 7 दिया, तो नंबर क्या हुआ? 3 नंबर्स आर, पहले आपका मिडिल नंबर 4 में नहीं, मिडिल नंबर 7 सॉरी, उसमें से 4 आपने माइनस किया तो आगे वाला नंबर आ गया 3, 4 प्लस किया तो नेक्स्ट नंबर आ गया। तो 3 7 11 आपके 3 नंबर आ गए। अगर -4 करते हैं तो इसको रिवर्स हो जाएगा, 11 7 3, क्योंकि अगर 7 में प्लस -4 करेंगे तो 3 आ जाएगा और -4 करेंगे तो +11 आ जाएगा। तो आपको पहले ये लिखा और माइनस के जगह रिवर्स में लिख देना बस। तो ये 3 नंबर है जिसको इंटू करने से 231 और प्लस करने से 21 आएगा। तो कभी भी आपको 3 नंबर एपी में चाहिए, ए मिडल, फिर उसके आगे a माइनस डी, a प्लस डी, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। एक मिनट, ये सभी को समझ में आया? क्वेश्चन पहले देख लो। किसी को भी डाउट है कि अगर 3 नंबर एपी में है, उनका सम प्रोडक्ट दिए तो नंबर कैसे ढूंढे? तो एज्यूम हमेशा ये रखना, a माइनस डी, a प्लस डी, हमेशा आपका आंसर निकल जाएगा। किसी का डाउट है, रेज योर हैंड, मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं दोबारा।
नहीं है तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, आंसर्स फाइंड करेंगे कौन से 3 नंबर। क्वेश्चन दिया है 3 numbers are in AP whose sum is 15. 3 numbers are in AP. Sum is 3 and product is -35. आपको 3 नंबर ढूंढने हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। इसी तरह से सेकंड नंबर में भी आपको दिया है, सम इज 24, प्रोडक्ट इज सर टेस्ट के रिजल्ट प्रोडक्ट इज 1 मिनट बेटा 440। इसमें बोला सम ऑफ 3 नंबर 3 दिया है और प्रोडक्ट -35 और तीनों नंबर एपी में है। कभी भी एपी में तो a माइनस डी और a प्लस डी वाला ही प्रोसेस लेकर चलना। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाओ। सर रिजल्ट किसका? टेस्ट का बेटा? यस सर। टेस्ट का रिजल्ट बहुत खराब है। अभी 20% बच्चों के कॉपी चेकिंग बाकी है, इसके लिए मैं एक साथ देने वाला हूं। लेकिन आपका ये रीटेस्ट है ऑन नेक्स्ट संडे, ये संडे नहीं नेक्स्ट संडे, जिसमें आप फिर से रिवीजन कर लो ये चैप्टर की। कोई एक्सक्यूज नहीं देना किसी को। ओके सर। टेक्स्ट बुक से 80% मैं ले रहा हूँ, 20% में भाग। पहले मैंने 50-50 लेकिन अब 80-20 ले रहा हूँ। टेक्स्ट बुक 80% और 20% मैं कहीं से भी पूछूंगा। चलो ये क्वेश्चन करो बेटा, ये दोनों। सर क्यों किसी के भी फुल मार्क्स नहीं आए? इस बार अच्छा नहीं किया, बहुत से बच्चों ने खराब किया। अभी 20% पेपर बाकी है ना, इसलिए अभी मैं बोल नहीं सकता। अच्छा किया, देखो सबने प्रैक्टिस किया, दिख रही है, लेकिन उतना नहीं दिखा, इसलिए मैं बोला एक बार से और रिवीजन कर लो, फिर से टेस्ट ले लें। अब पेरेंट्स के साथ भी मैं थोड़ा काउंसलिंग करने वाला हूँ, पूछने वाला हूँ क्या कर रहे हैं बच्चे। तो हाईएस्ट कितने? देखो 20 मार्क्स का हुआ था, 20 मार्क्स में अभी हाईएस्ट 19। ऐसा नहीं कि बहुत खराब भी किया है, लेकिन अधिकतर बच्चों का परफॉर्मेंस बिलो 10 है। अक्षा से कितने? एक एक का नाम नहीं पूछना, वो सबका एक साथ बताऊंगा, इसलिए 19 किसके वो भी नहीं बता रहा हूं मैं। अच्छा, ये आप पहले का आंसर निकला किसी का? 3 नंबर का सम है 3 और उनका प्रोडक्ट था -35। तो कौन से 3 नंबर हैं? एपी में भी है, सम 3 है और प्रोडक्ट -35। देवांशी कौन से 3 नंबर है आप एज्यूम करोगे जो एपी में है? देवांशी कौन कौन से नंबर आप एज्यूम करोगे जो एपी में है? देवांशी ऐसे बेटा क्यों कर रहे हो? देखो ये 3 नंबर है, a माइनस डी, a प्लस डी, हमेशा ये 3 नंबर आपको एज्यूम करने। इनको प्लस करने से आपको 3 मिलेगा, इसको इंटू करने से -35 मिलेगा, उससे आप तीनों नंबर ढूंढ लो। किसी का निकला पहले का आंसर? यस सर। किसका? रेनी आपका निकला? यस सर। कितना है बताओ पहले 3 नंबर। सर -5, 1 और 7। और 7, 1, -5 भी उल्टा भी, क्योंकि हाँ। डी नेगेटिव में भी है तो उल्टा लिख देना। Yes, sir. पर -5, 1, 7 लिखा, फिर उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ। ठीक है, ठीक है, सेकंड ट्राई करो। Yes, sir. सही आंसर निकाला, वेल डन। दो फर्स्ट वाला जिसको नहीं है मैं समझा देता हूं फिर से सॉल्यूशन। जब भी एपी बोले a माइनस टी, a प्लस टी, ये 3 नंबर एपी में। अब इनका सम, इनको प्लस किया आपने, जैसे प्लस करोगे 3 आ गया, इससे आपको -d प्लस डी कैंसिल, 3a is 3, a is 3/3, तो आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा। और फर्स्ट एंड थर्ड नंबर ढूंढना है, इसके लिए d ढूंढना है। अब इनका प्रोडक्ट a माइनस टी, a प्लस टी, इसका प्रोडक्ट किया है आपको 35। a की जगह आपने पुट किया 1 माइनस टी, 1 प्लस टी, -35। 1 minus d into 1 plus e, 1 minus d square is 30 -35. 1
plus 35 is d square, 36 is d square, और d is plus minus 6, plus 6 भी है और d minus 6 भी है। आपको क्या करना है, पहले नंबर 1 मिल गया, फिर इसमें से 6 माइनस किया तो -5, 6 प्लस किया तो 7, ये नंबर आप उल्टा लिख दो, 7 1 -5, जब आप -6 डिफरेंस लेंगे इसमें +6 डिफरेंस। प्लस का मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं, माइनस का मतलब रिवर्स में, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। सर वो 1 माइनस डी स्क्वायर कैसे आया? देखो ये रहा a माइनस डी, a प्लस डी का फॉर्मूला, तो 1 से तो इंटू करोगे तो वही रहेगा, तो a माइनस बी इंटू a, देखो ये 1 माइनस डी इंटू 1 प्लस डी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, a माइनस बी, a प्लस b का फॉर्मूला, a स्क्वायर 1 स्क्वायर इज 1 माइनस डी स्क्वायर, डायरेक्टली इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाता। फिर भी आपको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है, 1 से दोनों को इंटू करो, माइनस डी से करो, तो अपने आप ये प्रोडक्ट आ जाएगा, और डायरेक्ट लाइन तो आइडेंटिटी आप लगा दो। आया समझ में प्रीत? यस सर। बस ये आइडेंटिटी लगाई मैंने यहाँ पर, और कुछ नहीं किया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकला किसी का? यस सर। यस सर। वीरेंद्र कितना है सेकंड का बताओ? 5 8 11 और नहीं, गलत, 11 8 5 भी एक नंबर। हाँ बोला ना। ठीक है, तो आपके डी क्या है, प्लस माइनस में आते हैं, इसलिए 2 सीरीज आती हैं, एक तो डायरेक्ट आ जाती है, एक रिवर्स में आ जाती है। चलो ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। आप लोग ये, बाकी लोग ये ट्राई करो, मैं दूसरा फटाफट ये कर लो, जिसका बाकी है फास्ट जल्दी से। देखो इसका आंसर फिर से देखो, यही 3 नंबर मानने जिनका सम 24 दिया है, तो आपने लिखा a माइनस टी प्लस a प्लस a प्लस टी is 24, d कैंसिल, 3a is 24, a is 8, तो एक नंबर आपको 8 मिल गया। अब आपने लिखा 8 माइनस टी, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर 8, थर्ड नंबर 8 प्लस टी, इन तीनों का प्रोडक्ट 440 दिया है। ये वाला एक नीचे डिवाइड कर दो, यहां से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 55 इसका आया डिवाइड करके, 64 माइनस 55 इज d स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9, और d आपका प्लस माइनस 3 आ गया, तो d का वैल्यू 3 और d का वैल्यू -3। पहले आपने 8 आया नंबर मिडल का, 8 में से 3 माइनस किया 5, 8 में 3 प्लस किया 11, और रिवर्स में 11 8 5, ये दो तरह के नंबर इसमें मिल जाएंगे। इन्हीं तीनों नंबर को प्लस करोगे 24, इन्हीं तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 440 आ जाएगा, और तीनों एपी में भी कॉमन डिफरेंस भी आ रहा है। तो ये आगे समझ में, ये बोर्ड एग्जाम के कुछ का, ये आपका है, ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। 1 मार्कर को तो पहले बता दिया, अब 4 मार्कर क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम आती है वो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, इफ 4 times 4th term is equal to 5 times 5th term, 4th 5th term, prove that 9th टर्म इज 0। आपको प्रूव करना है, अगर 4 टाइम 4 टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम 5th टर्म, तो प्रूव करो कि 9th टर्म हमेशा 0 आई। अगर ये कंडीशन दी है 4 टाइम 4 टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स 5th टर्म, प्रूव दैट 9th टर्म इज 0। क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले ये बताओ, तो मैं इसको आगे प्रूव करके बताऊं। यानी अगर 4 टर्म का 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम्स का 4 से मल्टीप्लाई, 4 टाइम 4 टर्म इज 5 टाइम 5th टर्म, ये कंडीशन दी है, तो आपको प्रूव करना है कि 9th टर्म हमेशा 0 आते हैं। तो आपने क्या लिखा, 4 टर्म का फॉर्मूला a प्लस 3d, 5th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 4d, मल्टीप्लाई किया 4a 4 3 12d
5a 5 4 जा 20d। अब हमने d को एक साइड किया 12d, सभी को राइट हैंड साइड में ले गए। 5a minus 4a is a, 20d minus 12d is 8d। अगर आपको पता चले तो 8a plus 8d कौन सी टर्म होती है? 9th टर्म होती है। a plus 8d का मतलब 9th टर्म, तो आपका जो 9th टर्म है ऑटोमेटिकली 0 हो गया। a plus 8d का मतलब होता है 9th टर्म, दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को मैं क्या पूछ रहा हूं? यस सर। हमेशा एक चीज याद रखना, जैसे मैंने बोला 4 टाइम 4 टर्म, 5 टाइम 5 टर्म, तो इसका मतलब 4 और 5 टर्म कौन सी हो जाती है? 9 टर्म। वो 9 टर्म ऑटोमेटिकली 0। जैसे मैं कोई क्वेश्चन बोलता हूं, इफ 8 टाइम्स 8th टर्म इक्वल टू 10 टाइम्स 10th टर्म, तो बता सकते हो कौन सी टर्म 0 हो जाएगी? तो आप 8 और 10 को 18 टर्म ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि 18 टर्म 0 क्यों हो रही है, चेक करना है। तो इसी मेथड में जाएंगे। देखो 18 टर्म 0 हो रही है नहीं, चेक करो। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यू में पूछेंगे अगर ये कंडीशन है तो कौन सी टर्म आपकी 0 आएगी, तो आपको डायरेक्टली 8 और 10 को प्लस करके डायरेक्ट बताना है। लेकिन ये आपको अभी प्रूफ करके दिखाना है कि 18 टर्म 0 आ रही है कि नहीं आ रही, जब चेक करके देखो। प्रूव दैट 18 टर्म इज 0। जब चेक करो 18 टर्म 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। विधि, आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। विधि कहाँ पर हो? यस सर। विधि आपका स्कूल पौधार है, और पौधार का पेपर आपको पता बॉम्बे से आता है, थोड़ा टफ लेवल देते हैं। तो आपकी तैयारी बेटा सिर्फ टेक्स्ट बुक ही नहीं रहेगी, जो मैं वर्कशीट देता हूँ वो भी साथ साथ करो, और प्रेजेंट टेंस में रहो, फ्यूचर टेंस पास्ट टेंस में कम रहो। सर मैं इधर ही तो थी, अभी मैंने कहा पिछले की बात करी, मैं अभी तो कर ही तो रही हूँ मैथ्स। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ बेटा, आप समझ नहीं रहे। जो मैं पढ़ाता हूँ ना उसको उसी दिन खत्म करके फिर आप भले पुराने में चले जाओ, फ्यूचर टेंस पास्ट टेंस में जाओ। जिस दिन होता है घर में बैठो, सो मत तब तक जब तक आपका वो काम कंप्लीट ना हो। नहीं तो क्या होगा बेटा, फिर आपको बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि पौधार वाले का पेपर टफ आता है। पौधार है, रचना है, ये कुछ डीपीएस वाले बड़े टफ देते हैं। बाकी स्कूल में होता है लेकिन इतना टफ नहीं आता जितना तुम लोगों के स्कूल में पूछते हैं। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको लेवल बता रहा हूँ, आप इस तरह से तैयारी रखो। चलो, किसी का 18 टर्म 0 हुआ कि नहीं? रेनी आपका हुआ? यस सर, हो गया। देखो अभी जिसको नहीं आया फिर से बताओ। 8 टाइम्स 8 टर्म, 8 इंटू A8, 10 इंटू A10, A10 का फॉर्मूला 9 का A7D, 10 टर्म का A प्लस 9D, 8A, 8 समझा 56D, 10A, 90D। सबको राइट हैंड साइड में लेंगे। 10A minus 8A is 2A, 90 minus 56 is 34D। सभी को 2 से डिवाइड किया, A plus 17D। आपको देखो ये A plus 17D 18 टर्म होता है, तो 18 टर्म ऑटोमेटिकली आपकी 0 प्रूव होगी। तो एमसीक्यू में बिल्कुल याद रखना, कभी भी ऐसी कंडीशन आए तो ये दोनों टर्म को प्लस कर देना, वो वाली टर्म हमेशा 0 हो जाए। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो। फिर से समझाओ ना। फिर से समझाओ। देखो क्या लिखा है, 8 टाइम्स 8 टर्म। 8 टर्म का अगर 8 टाइम्स करें और 10 टर्म का 10 टाइम्स करें, अगर उनकी वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब है कि कोई ऐसी टर्म है वो पक्का 0। कौन सी टर्म है? 8 और 10 जो टर्म्स हैं उनको प्लस कर दो। 8 प्लस 10 18, तो 18 टर्म हमेशा ही 0 है। ये गारंटी है, 100% क्वेश्चन। एमसीक्यू का क्वेश्चन है एक्चुअली, मैं पर ये तुम्हें प्रूफ करा रहा हूँ
जिससे एमसीक्यू में आपको आसानी हो जाए। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, अगर 4 टर्म 0 है, 4 टर्म इज 0, तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि जो 25th टर्म है वो है 3 टाइम्स 11th टर्म, यानी 25th टर्म 11th टर्म का 3 टाइम्स से ये प्रूव करके दिखाना है। 4 टर्म की वैल्यू 0 दिया है, 25th टर्म 11th टर्म के 3 टाइम्स से ये वेरीफाई करना। तो देखो कैसे करना है, बहुत सिंपल है। कंडीशन क्या दिया है, 4 टर्म a प्लस 3d, 4 टर्म का फॉर्मूला, आपने a की वैल्यू को -3d से सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये पहली कंडीशन, अब इसको छोड़ दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड दिया है 25th टर्म a प्लस 24d, a में आपने -3d पुट कर दिया प्लस 24d, मतलब a को रिप्लेस करो इस कंडीशन से, 24 में से 3 माइनस किया 21t, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड में आते हैं, 3 टाइम्स 11th टर्म, 11th टर्म का फॉर्मूला a प्लस 10d, a का वैल्यू कितना दिया है -3d प्लस 10d, 10 में से 3 गया 7d, 7 3 21d, देखो दोनों का आंसर मैच हो रहे, 21d। इसका मतलब है कि 25th टर्म 3 टाइम्स 11th टर्म है, अगर ये कंडीशन की 4 टर्म उसका 0 है तो, क्योंकि उससे हमने a और d का रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया। सर हाँ बोलो बोलो है ना रहने कि A25 इक्वल्स टू 3 टाइम्स 11 टर्म हो रहा है, तो A इज इक्वल्स टू 24D इक्वल्स टू 3 टाइम्स A प्लस 10D करके पूरा सॉल्व करते हैं, तो A प्लस 3D इक्वल टू 0 आएगा, हाँ, तो भी A4 0 हो जाएगा। लेकिन A4 आपको बेटा 0 दिया है और आप उसको प्रूव कर रहे हो, या उल्टा कर रहे हो, जो आपको प्रूव करना है उसको आपने गिवन ले लिया है, उसके थ्रू आप गिवन वाले को प्रूव करो। एक्चुअली जो गिवन है उसको यूज करके फिर आपको जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट और राइट के उन दोनों को चेक करना कि उनके आंसर सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। वो आप जो कर रहे हो गलत नहीं, वो सही किया है, लेकिन एक्चुअली वो उल्टा हो गया। आपने जो ये आपने गिवन है और इसको प्रूव कर दिया, तो वो ठीक है। समझ आया मैंने क्या बोला रेनी? यस सर। चलो इसी जगह दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। अगर 6th टर्म तुम्हारी 0 है, if the 6th term is 0, prove that कि 33rd term is 3 times 15th term, 33rd term is 3 times 15th term, 33rd term is 3 times 15th term, ये प्रूव करके दिखाना है। फिर मैं बोल रहा हूँ होमवर्क में प्लीज बच्चों टेक्स्ट बुक जिसका एपी नहीं क्लियर है आपको फिर टाइम दे रहा हूँ, मेरे को अगर नहीं करोगे मैं पेरेंट्स काउंसलिंग करने वाला हूँ, पूछने वाला हूँ बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, फिर मैं क्लासेस में बुला के उनको बैठा दूंगा पीछे की साइड, एक एक बच्चे को फिर 4-4 5-5 घंटे वहीं बैठा के प्रैक्टिस करा के भेजूंगा। फिर अगर आप लोग नहीं घर पे बैठ के करोगे तो हो गया सर। हो गया। तो आप लोग टेक्स्ट बुक से जिसका बिल्कुल क्लियर है प्लीज, जो भी उनके पास रेफरेंस बुक है उसमें से कम ये चैप्टर मतलब एकदम पूरे हर अनसॉल्व प्रैक्टिस चालू कर दो। सॉल्व वाले मत करो, सॉल्व वाले से फिर आपको फिर वही देख देख के आपको मजा नहीं आएगा, बिना देखे करने की कोशिश करो। और जिसको नहीं आता वो पहले से टेक्स्ट बुक ही करेगा। और मैं नेक्स्ट संडे को टेस्ट रखूंगा, ध्यान रखना संडे को, नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा आप लोगों का। एक वीक पूरा दे रहा हूँ, 5th चैप्टर अच्छे ढंग से करो और कोई चैप्टर नहीं करना। चलो बाय बच्चों, आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं। ओके, ट्यूसडे को छुट्टी है, ट्यूसडे को कोई लेक्चर नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है आपको। जीत, हेलो जीत, हेलो जीत, जीत तुम कहाँ चले?